Assalamualaikum. This is me Nimra. Today our topic is present perfect. हमने अपनी लास्ट क्लासेस में प्रेजेंट को इंडेफिनेट में भी पढ़ा और प्रेजेंट को कंटिन्यूस में भी पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट को परफेक्ट में। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप सब कैसे हैं, क्या हाल चाल है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। परफेक्ट में हमारी जो पहचान होती है वो होता है चुका, चुकी और चुके। वो कर चुका है, वो कर चुका था, वो कर चुका होगा। मतलब अगर मैं पास्ट और फ्यूचर में बात करूँ, अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट के अंदर, तो चुका है, चुकी है और चुके हैं आएगा, क्योंकि इस वक्त हम होने वाली जो हमारे हाल में होने वाला काम है हम उस पर इस टेंस को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बोले जाने वाले बहुत सारे टेंसेस हैं, उनमें 12 टेंसेस सबसे ज़्यादा ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जो चल रहे हैं। तो ये था हमारी पहचान। आगे हम चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फार्मूला किसी भी टेंस की बेस्ड होता है। अगर आपको उसका फार्मूला नहीं पता तो आप कभी भी टेंस को बना ही नहीं सकते। हमने हर टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब पढ़े, अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। हमारे पास फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो आ रहे हैं, एक है हैज़, एक है हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। जैसे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को मैंने कहा था कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है कंटिन्यूस में। हमारा पहला जुमला होता है, यानी हमारी पहला जो कैटेगरी होती है वो होती है अफर्मेटिव, यानी सिंपल टेंस को पढ़ना। अब हम सबसे पहले, हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो हम इसमें देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमारे किस सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लग रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास है हैज़ लगेगा शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ और एनी सिंगुलर नेम के साथ, यानी अगर सिर्फ अक्सा की बात हो रही है तो हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे। अगला है हमारे पास हैव, आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और एनी प्लूरल नेम के साथ, यानी कि अगर अक्सा के साथ फैज़ान का नाम भी लिया जा रहा है, यानी डबल नेम लिए जा रहे हैं, तो हम वहाँ पर हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये बाकी सब है। हमारे पास सबसे पहला जुमला है लड़कों ने घोंसले से अंडे चुरा लिए। अब ये बात आपको आइडिया है कि लड़कों है तो ये किसी प्लूरल की बात हो रही है, और प्लूरल के साथ हमने क्या लगाना है, हैव। तो लड़कों क्योंकि सब्जेक्ट है तो लड़के को बोलते हैं इंग्लिश में बॉय, और अगर हम बहुत सारे लड़कों की बात करते हैं तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे द बॉयज़। मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई बंदा जो स्पेशल हो जाए, क्योंकि इसमें ख़ास बंदा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लड़के हैं तो हम वहाँ पर द यूज़ कर सकते हैं, द बॉयज़। बॉयज़ क्योंकि प्ललर है तो हैव लगेगा। घोंसले से अंडे चुरा लिए, स्टोलन बोलते हैं चुराने को, स्टोल बोलते हैं, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन एग्स, अंडे फ्रॉम द नेस्ट, घोंसले से। ठीक है, नेक्स्ट जुमला है हमारे पास मैं मैट्रिक मुकम्मल कर चुका हूँ। मैं के साथ क्या लगेगा भाई, आई के साथ लगेगा हैव। आई हैव करने को बोलते हैं डू, सेकेंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन। आई हैव डन मैट्रिक। फ़कीर खाना खा चुका है, फ़कीर को बोलते हैं बैगर। फ़कीर एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज़। द बैगर हैज़, खाने को बोलते हैं ईट, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है इटन। द बैगर हैज़ इटन द मील, खाने को बोलते हैं मील, फूड भी बोल सकते हैं और मील भी बोल सकते हैं। द बैगर हैज़ इटन द मील। अच्छा, हमारे पास अगला जुमला है नेगेटिव, यानी अगला टेंस का जो कैटेगरी है वो है नेगेटिव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का हम नेगेटिव पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने फार्मूला अलग से लिख दिया है क्योंकि मैं यहाँ पर लिखना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने इसको अलग से एक चिट ली और उसके ऊपर लिख दिया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि नेगेटिव का जो फार्मूला होता है वो किस तरीके से बनता है। उसमें नॉट का इजाफा होता है, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ वैसी ही रहती हैं जैसी कि सिंपल में होती हैं। ठीक है, तो ये आपका था क्या, फार्मूला। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टेंस की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहला टेंस क्या है, डॉक्टर मरीज़ का इलाज नहीं कर चुका है। ठीक है, डॉक्टर मरीज़ का इलाज नहीं कर चुका है। तो हमारे पास डॉक्टर सिंगुलर है,
और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज़। द डॉक्टर हैज़ नॉट, हैज़ के बाद क्या लगेगा, नॉट ट्रीटेड द पेशेंट। इलाज करने को बोलते हैं ट्रीट, तो इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी तो ट्रीटेड आ जाएगा, द पेशेंट, मरीज़ को। ठीक है, वो नया मोबाइल नहीं ख़रीद चुका है। वो मतलब लड़के की बात हो रही है, ही शी के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ही और शी के साथ हैज़ लगता है। ही हैज़ नॉट, ख़रीदना बाय बोलते हैं, थर्ड फॉर्म होती है बाउट, न्यू मोबाइल, नया मोबाइल। ठीक है, हम मुश्किल सवाल नहीं हल कर चुके हैं। वी हैव, हम मतलब वी की बात हो रही है, आई वी यू और दे के साथ हैव लगता है। वी हैव नॉट सॉल्व्ड, हल करने को बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉल्व। सिंपल फर्स्ट फॉर्म होती है लेकिन थर्ड फॉर्म हो जाती है तो ईडी लग जाता है। मुश्किल सवाल, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। मैं ट्रॉफ़ी जीत चुका हूँ, आई के साथ भी हैव लगता है। आई हैव जीतने को बोलते हैं विन, थर्ड फॉर्म होती है वॉन ट्रॉफ़ी। आई हैव वॉन ट्रॉफ़ी। दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में आपको ये बात क्लियर की थी कि इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवालिया जुमले। इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब फार्मूले के स्टार्ट में आता है। ठीक है, तो हम फार्मूला पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में हम हैज़ और हैव यूज़ करते हुए आ रहे हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। हैज़ और हैव पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, चलें जी, पहला जुमला है हमारे पास, देखिए इसमें क्या करके, सवालिया जुमला। क्या मैं लोगों की मदद कर चुका हूँ। मैं, आई को बोलते हैं आई वी यू और दे के साथ और एनी प्लूरल नेम के साथ हैव लगता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, हैव। आई, मदद करने को बोलते हैं हेल्प, ईडी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड पीपल, क्वेश्चन मार्क, लोगों की। ठीक है, क्या तुम सुबह सवेरे उठ चुके हो। तुम यू है तो यू के साथ हमेशा की तरह हैव आएगा। हैव यू, उठने को बोलते हैं गेट अप, थर्ड फॉर्म होती है गॉट अप। हैव यू गॉट अप अर्ली, सुबह सवेरे, अर्ली मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम सुबह सवेरे उठ चुके हो, हैव यू गॉट अप अर्ली मॉर्निंग। क्या वो मेरा वक्त ज़ाया कर चुकी है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है यहाँ पर। वो मेरा वक्त ज़ाया कर चुकी है, वो मतलब गर्ल की बात हो रही है, तो ही शी के साथ क्या लगता है, हैज़ शी, ज़ाया करने को बोलते हैं वेस्ट, थर्ड फॉर्म होती है वेस्टेड। हैव शी वेस्टेड मेरा वक्त, माई टाइम, क्वेश्चन मार्क। क्या बारिश हो चुकी है, ये बारिश का जुमला मैंने इसलिए दोबारा बनाया है ताकि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि आपको ये बात क्लियर हो कि बारिश की जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हम इट यूज़ करते हैं बारिश के लिए, और इट, ही शी और इट के साथ हैज़ लगता है। ठीक है, तो हैज़ इट रेन्ड, बारिश होने को रेन्ड, यही वर्ब है और यही ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमारे पास आ गया क्या बारिश हो चुकी है, हैज़ इट रेन्ड। रेन होता है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारे पास रेन्ड, क्वेश्चन मार्क। एंड दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव। हमारा अगला जुमला है प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, एंड दिस इज़ लास्ट कैटेगरी। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नाउ नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, सबसे पहले हम इसका पढ़ लेते हैं फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूले में, क्योंकि जब भी इंटेरोगेटिव की बात आती है तो हमें ये बात पता होती है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा, हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा, हमारे पास सवालिया जुमला आएगा, और उसके साथ अगर नेगेटिव भी है तो हमारे पास नॉट कहाँ लगेगा, हमने ये लास्ट क्लासेस में पढ़ा है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हैव और हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलते हैं हम अपने फर्स्ट टेंस की तरफ। क्या वो स्कूल नहीं जा चुका है, हम इस तरह के जुमले में, क्या वो स्कूल नहीं जा चुका है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले वो लड़के की बात हो रही है तो ही शी इट के साथ ही हैज़ लगता है, तो हैज़ ही, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, जो कि मैंने यहाँ ऊपर मैं भूल गई थी तो मैंने यहाँ लगा दिया। हैज़ ही नॉट, जाने को बोलते हैं, वर्ब है ना, तो जाने को बोलते हैं गो, थर्ड फॉर्म होती है इसकी गॉन, सेकंड फॉर्म होती है इसकी वेंट, गॉन टू। मैंने आपको ये बात हर दफ़ा जब मैंने आपको जाने का जुमला पढ़ाया है तो मैंने आपको बताया कि बेटा गो, वेंट या गोन कोई भी हो, आपने इसके आगे टू लगाना है, गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क।
हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल, एंड दिस इज़ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या वो BS का इम्तिहान पास नहीं कर चुके हैं? सवालिया जुमला भी आ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। वो कर चुके हैं तो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, और वो आ रहा है तो दे आएगा। आई वी यू दे के साथ हम हैव लगाते हैं। हैव दे नॉट, ऊपर अपने फॉर्मूले को देखते रहिएगा। हैव दे नॉट, पास करने को बोलते हैं पास, और थर्ड फॉर्म लगती है तो पास्ड द एग्ज़ाम ऑफ BS क्वेश्चन मार्क। क्या वो BS का इम्तिहान पास नहीं कर चुके हैं? हैव दे नॉट पास द एग्ज़ाम ऑफ BS। क्या प्रिंसिपल स्कूल बंद नहीं कर चुका है? प्रिंसिपल एक सिंगुलर है तो उसके साथ लगेगा हैज़ प्रिंसिपल नॉट क्लोज्ड, बंद करने को बोलते हैं क्लोज, ईडी लग गया, क्लोज्ड द स्कूल। क्या प्रिंसिपल स्कूल बंद नहीं कर चुका है? हैज़ प्रिंसिपल नॉट क्लोज्ड द स्कूल क्वेश्चन मार्क। क्या ट्रेन स्टेशन पर पहुंच नहीं चुकी है? ट्रेन एक सिंगुलर है, एक चीज़ की बात हो रही है, चाहे वो मादी चीज़ ही हो। हैज़ ट्रेन नॉट, देखें ऊपर फॉर्मूला देखें, है ट्रेन के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। पहुंचने को बोलते हैं रीच, थर्ड फॉर्म होगी रीच्ड। स्टेशन पर, ऑन स्टेशन, एंड दिस इज़ नेगेटिव इंटेरोगेटिव। मैंने आपको तकरीब पूरे 4 कैटेगरीज इसकी पढ़ा दी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, एंड दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको मेरा समझाना समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा समझाना समझ में आ रहा है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।